अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है। ब्रेन बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन में एक ख़ास बात ये है कि ब्रेन के अंदर कोई पेन रिसेप्टर्स नहीं है। इस वजह से हमें ब्रेन में कभी पेन फील नहीं होता। ब्रेन एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ब्रेन के 4 लोब्स हैं। फ्रंटल लोब है, पैराइटल है, टेम्पोरल है एंड ऑक्सीपिटल है। फ्रंटल लोब बेसिकली हायर मेंटल फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसमें क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इंक्लूडेड है। और पर्सनैलिटी के करेक्टर्स भी फ्रंटल लोब से कंट्रोल होते हैं। सेकंड, पैराइटल लोब, ये बेसिकली सेंसरी इंटीग्रेशन करता है। इसमें टच, प्रेशर और टेम्परेचर्स को भी कंट्रोल करता है और इससे स्पेशल अवेयरनेस भी कंट्रोल होती है। थर्ड, टेम्पोरल लोब, ये बेसिकली लैंग्वेज सेंटर है जो कि हियरिंग को भी कंट्रोल करता है और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो इसके हिप्पोकैम्पस के एरिया में स्टोर होती है। फोर्थ, ऑक्सीपिटल लोब, जो कि विजन से रिलेटेड है। ओवरऑल ब्रेन के 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले ये कि ब्रेन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सेकंड, ये क्रिटिकल थिंकर है एंड थर्ड, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्लानिंग करता है। सो ये की फंक्शंस हैं ब्रेन के। अगर हम स्टोक रिहैब की बात करें तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ये कि ब्रेन एक्चुअली मूवमेंट को रिकग्नाइज करता है और मूवमेंट को अप्रिशिएट करता है। ब्रेन के अंदर कोई मसल्स के लिए सेंटर्स नहीं है, बल्कि ब्रेन हमेशा मूवमेंट को आइडेंटिफाई करता है। इसलिए हमने ब्रेन के साथ जब बात करनी है, ब्रेन को जब ट्रेन करना है, तो हमने हमेशा उसकी लैंग्वेज में बात करनी है। सो ब्रेन की लैंग्वेज है मूवमेंट। सो हमने हमेशा मूवमेंट पे फोकस करना है। अगर हम ब्रेन को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ब्रेन की रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें अंडरस्टैंड करने की ये है कि ब्रेन का एक यूनिक फंक्शन है आइसोलेटेड मूवमेंट का। अगर आप मुझे गौर से देखेंगे तो मेरी सिर्फ इंडेक्स फिंगर मूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि ब्रेन के अंदर एक ऐसा कंट्रोल है कि उसने मेरी बाकी बॉडी के सारे मूवमेंट्स को स्टॉप कर दिया है और सिर्फ एक मूवमेंट जो कि बहुत ही माइनर लेवल की मूवमेंट है, वो सिर्फ इसको परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड मूवमेंट। सो ब्रेन में एक यूनिक फंक्शन ये है कि ब्रेन आइसोलेटेड मूवमेंट करता है, जबकि बाकी बॉडी के किसी पार्ट में भी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो यूनिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। इसलिए जब भी ब्रेन में कोई डैमेज होगा तो पेशेंट आइसोलेटेड मूवमेंट नहीं कर सकेगा, बल्कि पेशेंट को अगर आप कहेंगे कि उसने हैंड मूव करना है या फिंगर्स मूव करनी है तो वो बेसिकली यूं मूव करेगा, मीन्स कि पूरी लिम्ब को मूव करेगा, जबकि वो कैपेबल नहीं होगा कि वो अपनी आइसोलेटेड फिंगर्स की मूवमेंट, आइसोलेटेड थंब की मूवमेंट या आइसोलेटेड रिस्ट की मूवमेंट कर सके। सो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमने आइसोलेटेड मूवमेंट पे फोकस करना है। सो जो की मैसेज है इसमें वो ये है कि हमने ब्रेन को रिहेबिलिटेट करते हुए उसकी लैंग्वेज में बात करनी है, यानी कि मूवमेंट पे फोकस करना है। एंड सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने आइसोलेटेड मूवमेंट कंट्रोल पे फोकस करना है। थैंक यू। Thank you for choosing PowerStroke Rehab. Visit our website, subscribe our YouTube channel for more updates.